हेलो फ्रेंड्स, आज से हमने एसएसटी का जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करें। तो ये सेशन अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट जो है शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हमने हड़प्पा सभ्यता से जो है क्वेश्चंस को लिया है। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस है, तो इसमें आपके कितने करेक्ट होते हैं तो लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि सिंधु घाटी के जो घर हैं वो किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से बनाए जाते थे, ठीक है। तो देखिए नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑब्वियसली कि दिख रहा है ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो ईंट से बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ईंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के निवासी थे, ठीक है। तो हड़प्पा के निवासी क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर अर्थात खानाबदोश थे, ठीक है। और एक ऑप्शन आपका नीचे है जनजातीय थे, ठीक है। तो हड़प्पा के निवासी क्या थे, ग्रामीण, शहरी, यायावर या फिर जनजातीय, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो हैं कुछ इजी हैं, कुछ आपको हो सकता है ऐसा मिलेंगे जो कि आप नहीं जान रहे होंगे। तो धीरे धीरे हमारा कोशिश रहेगा कि क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शहरी थे, ठीक है। हड़प्पा के निवासी क्या थे, तो शहरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के जो खंडहर हैं किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। रावी, झेलम, व्यास या फिर सतलज, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा रावी, ठीक है। तो किस नदी के किनारे या तट पर बसे हैं, तो रावी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में जो है सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ, ठीक है। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है। किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है यह किस वर्ष हुई थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1922 में, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह 1921-22 में हुआ था। कब हुआ था, 1921-22 में, ठीक है। तो इसी दरमियान जो है इसका खोज हुआ था। तो इसका राइट देखिए, अगर आपको 1921 अलग रहे और 1922 अलग रहे तो आप 1921 लगाइएगा, या केवल 1922 रहे तो आप यही लगाइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी, ठीक है, तो यह किस प्रकार की थी, उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित था, या फिर वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, यानी कि उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह कैसी थी, तो उचित समतावादी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ठीक है। तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी कि उन्होंने पशुपति का जो है सम्मान करना क्या किया था, तो आरंभ कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर लीजिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया रहिए, मतलब करिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, इसका आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या फिर लौह युग की, ठीक है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी यह किस युग की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की, ठीक है। यह ऑब्वियसली आपको पता होगा पहले से। तो हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं तो कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा कोशिश रहेगा कि आपके क्वेश्चंस को लेवल को बढ़ाया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या कहता है इस क्वेश्चन में,
कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता का जो लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था। व्यापार था, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था यह हो जाएगा इसका राइट आंसर कृषि। ठीक है, तो आपको जल्दी से आंसर जो है अपना मैच करना है। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना होता है वो जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था। ठीक है, उसका नाम क्या था आपको बताना है कि सबसे खोजा गया सबसे पुराना जो शहर था, ठीक है, पुराना शहर इसका नाम क्या था भारत में। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ठीक है, तो पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। सिक्कों का अध्ययन होता है, या फिर शिलालेखों का अध्ययन होता है, या फिर महाकाव्यों का अध्ययन होता है, या फिर भूगोल का अध्ययन होता है, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरालेख विद्या जो होता है इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको पता नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अगर अगर आपको पता है तो आप स्कोर जरूर कीजिएगा लास्ट में। देखिए इसमें क्या कहता है कि अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो होता है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण जो है सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो अपवाह तंत्र का जो है सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था ये आपको बताना है। तो मिस्री सभ्यता के लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, चीनी सभ्यता के लोगों ने, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, तो अपवाह तंत्र का जो निर्माण है यह किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, ने ड्रेनेज सिस्टम किसने जो है निर्माण किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। करेक्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैमाना पर है। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से क्या थे, तो परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी ये बताना है, यानी कि पैमानों की खोज कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो कालीबंगन, हड़प्पा, चंदुहड़ो या फिर लोथल में। ठीक है, तो पैमानों की खोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोथल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लोथल। तो आप लोग जरूर बताइए कि आपका कितना आंसर जो है सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। ठीक है, तो लोथल नामक जो स्थान था, तो यहाँ पे जो सभ्यता दी हुई है, ठीक है, इसमें से बताना है कि किसका जो है जहाजी मालघाट था। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्री या फिर फारसी। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो यही वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, एक महत्वपूर्ण रचना थी जिसमें कि एक मूर्ति थी, वो किसकी मूर्ति थी आपको बताना है। ठीक है, तो नटराज, नृत्य करती हुई बालिका जो कि कांस्य की मूर्ति है। ठीक है, और बुद्ध या फिर नरसिम्हा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हम दिखा दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका यानी कांस्य। ठीक है, तो ये कांस्य की मूर्ति हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यही है वो कांस्य की मूर्ति। ठीक है, जो कि नृत्य करती हुई बालिका है। ठीक है, ये देखिए नृत्य के पोज में ही वो खड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है, तो आपको बताना है कि कालीबंगन जो है किस प्रदेश में विद्यमान है। कालीबंगन तो आप लोग सभी जान ही रहे हैं, तो यह कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिंध या फिर गुजरात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कालीबंगन जो है यह कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में, एकदम से दिमाग में याद कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो हड़प्पा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी का भी इसमें रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सर जॉन मार्शल है, R D बनर्जी है, A कनिंघम है, या फिर दयाराम साहनी है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो आई होप कि ये आप सभी को पता होगा और आपका सभी का सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था, ठीक है, अर्थात यानी कि जिसको कि बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है, कौन सा था, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर जो कि बंदरगाह था, यह क्या था, तो लोथल था। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोथल।
चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में ये आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में, देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में, टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो मिट्टी के जो मूर्ति बनाए जाते थे, ठीक है, या फिर जिस चीज़ का भी स्ट्रक्चर बनाया जाता था, तो उसमें किस चीज़ का इसमें नहीं था, भैंस, भेड़, गाय या फिर सुअर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भैंस भी था, भेड़ भी था, सुअर भी था, केवल गाय का नहीं था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्कोर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे संबंधित है, प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग, ठीक है। यानी आद्य ऐतिहासिक क्यों, क्योंकि इसका जो कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, इसका जो उत्खनन से जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आद्य ऐतिहासिक युग कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आप अवश्य कीजिए। मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, धन्यवाद।